अडानी वाले काम को सुन लो, पानी खौल रहा है पूरे क्षेत्र में, नौजवानों का गुस्सा उबल रहा है। जिस दिन हम हुसील बजाएंगे, अडानी का एक आदमी ना तो बाहर जाएगा, ना तो एक कोयला बाहर जाएगा। ये कभी ये कदम बेहतर कदम नहीं हो सकता। प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इसे देखे, इस प्रकार का लठेत का क्यों प्रवेश होता है, इस प्रकार के दलालों का क्यों प्रवेश होता है, जो रैयतों का हक छीने, नौजवानों का हक छीने और बाद में कहे कि नहीं हमने आपकी लठेती कर दी इसलिए 10 गाड़ी मेरा अधिक चलना चाहिए। ये तो अभी थोड़ा सा चिंगारी है। मैं तो अडानी में काम करने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि शोषण से मुक्त होना चाहते हो, लोहा गर्म है, मारो हथौड़ा, फैसला। हम ये नहीं कहते कि अडानी बंद हो जाए, हम ये नहीं कहते कि ये कंपनी बंद हो जाए, हम ये नहीं कहते कि भाई गेट पर ताला लगा दो। हम इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन हम इसके पक्षधर जरूर है कि हम बैठ करके बगल में मुड़ी फाड़ते रहे और कोई रसगुल्ला दाबेगा तो उसका हम विरोध करते रहे। बोकारो स्टील प्लांट के बाहर क्या मूल रैयत प्रेम महतो की मौत को आप भूल गए, जिसे सीआईएसएफ ने अपने डंडों से मारकर मार ही गिराया? क्या आप भूल गए कि कैसे अपने पूर्वजों की जमीन देने वाला प्रेम महतो, जिसने कंपनी की स्थापना में महती भूमिका निभाई, जब वादे के तहत वो नौकरी मांगने गया, तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, तब उसे सीआईएसएफ ने कैसे डंडों से मारकर मौत की नींद सुला दी? आज मूल रैयत, झारखंड के मूल रैयत कुछ ऐसे ही परेशान है। अपनी पुश्तैनी जमीनें, जो 100 साल पहले की जमीन है, 75 साल पहले की जमीनें हैं, वो तमाम जमीन जिस पर कभी फसलें लहलहाया करती थीं, जिन फसलों से कभी उनका घर चला करता था, उन तमाम जमीनों को वे कंपनियों को दे चुके। इसलिए क्योंकि झारखंड में कल कारखाना खुले, इसलिए क्योंकि झारखंड आगे बढ़े, इसलिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आए। आज प्रेम महतो के साथ क्या हुआ? कुछ ऐसी ही समस्या मूल रैयत, गोड्डा के मूल रैयतों की है, जिसने अपनी जमीन अडानी पावर प्लांट में दी है। पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव क्या गोड्डा में स्थापित अडानी पावर प्लांट के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है? क्योंकि फिलहाल दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि प्रेम कुमार के साथ जो कुछ हुआ, ऐसी ही आशंका फिलहाल गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के इर्द गिर्द भी नजर आ सकता है। क्या प्रदीप यादव ने गोड्डा में प्लांट की ज्यादतियों के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है? क्या प्रदीप यादव ने रैयतों के हक में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है? क्या प्रदीप यादव इस दफे अपनी उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कुल 10 साल पहले प्लांट की स्थापना के समय विस्थापन, पलायन, प्रदूषण और पावर को लेकर स्थानीय रैयतों को आगाह करने से की थी? क्या प्रदीप यादव ने सदन के भीतर नीतिगत सवालों से तो सड़क पर रैयतों के हक में आवाज उठाकर स्पष्ट कर दिया है कि अडानी पावर प्लांट की वादा खिलाफी के खिलाफ यह लड़ाई निर्णायक होने जा रही है? क्या प्रदीप यादव ने रैयतों के हक में आवाज बिल्कुल उस कथन की तर्ज पर उठाई कि जोदी तोर डाक सुने केऊ ना से ताबे एकला चालो रे? सही ही तो है। अडानी पावर प्लांट की स्थापना से गोड्डा जिला में पड़ रहे दुष्प्रभावों और कंपनी द्वारा रैयतों के मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण के खिलाफ अकेले पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ही फील्ड में नजर आते हैं। इसकी बानगी दिखी गुरुवार को, जब उन्होंने गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के मुख्य द्वार के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रैयतों के हक में आवाज बुलंद की। गुरुवार को प्रदीप यादव रैयतों के हक में खूब गरजे। वैसे तो प्रदीप यादव निश्चित तौर पर अच्छे वक्ता रहे हैं, लेकिन गुरुवार को उनके भाषण में एक और ओजस्विता थी तो दूसरी ओर इरादे में खास मजबूती। गुरुवार को रैयतों के भूख हड़ताल को समर्थन देने पहुंचे प्रदीप यादव ने स्पष्ट किया कि वे अडानी पावर प्लांट को बंद कराने की हिमायती नहीं है। ये भी नहीं चाहते कि कंपनी में ताला लग जाए। वे ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी को अंधेरे में धकेल देने का इरादा नहीं रखते, बल्कि केवल इतना चाहते हैं कि रैयतों को उनका वाजिब हक मिले। उन्होंने कहा कि अडानी पावर प्लांट का विकास तो हुआ, लेकिन ये रैयतों के लिए सतत पोषणीय विकास की तरह बढ़ना चाहिए। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई 56 भोग का लुत्फ उठाए और किसी के हिस्से 2 वक्त की सूखी रोटी भी नहीं आए।
प्रदीप यादव ने स्पष्ट कर दिया कि रैयतों की जमीन, उनका संसाधन और श्रम लेकर अधिकतम मुनाफा समेट लेने की चालाकी यहां नहीं चलेगी। बराबर नहीं तो कम से कम इतना तो रैयतों को देना ही होगा कि पेट के लिए रोटी जुटाने और बेटी का ब्याह कराने में कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। प्रदीप यादव ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिस इनोव कंपनी को अडानी अपना पर्याय बताती थी, आज कहती है कि धोखा दिया। अचानक हमारे बच्चों को किसी रिद्धि नाम की आउटसोर्सिंग कंपनी में उसी पुराने वेतन पर 12-12 घंटे मजदूरी करने के लिए धकेला जा रहा है। प्रदीप यादव ने कंपनी से सीधा सवाल किया कि कर्मियों को एक से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करने से पहले उनकी सहमति आखिर क्यों नहीं ली गई? ऐसा भी तो नहीं कि उनके वेतन में वृद्धि की गई हो। उसी वेतन पर उसी तरह की आउटसोर्सिंग कंपनी में अकस्मात ट्रांसफर किए जाने का आखिर मतलब क्या है? क्या कंपनी ऐसे ही हमारे बच्चों को सेवा से बाहर कर देने का इरादा रखती है? प्रदीप यादव ने प्लांट की स्थापना के समय रैयतों और कंपनी के बीच हुए समझौतों को और स्पष्टता के साथ समझाया है। प्रदीप यादव ने कहा कि एमओयू कहता है कि रैयतों को जमीन के मुआवजे के अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। जो लोग नौकरी नहीं लेना चाहते उनको 5.5 लाख रुपया अतिरिक्त मिलेगा। रैयतों का कहना है कि नौकरी से उनका मतलब अडानी कंपनी में नौकरी से था, लेकिन कंपनी ने वादा खिलाफी की और उनका नियोजन किसी इनोव नाम की आउटसोर्सिंग कंपनी में कर दिया। सवाल उठे तो कहा कि इनोव अडानी का ही पर्याय है। अब कहती है कि इनोव धोखेबाज है। ऐसे में अडानी कंपनी को ही क्यों न धोखेबाज समझा जाए? प्रदीप यादव ने उस आंदोलन में स्पष्ट किया कि स्थानीय रैयतों को सस्ता श्रम समझ लेने की भूल अडानी कंपनी को नहीं करनी चाहिए। यहां रैयतों की जमीन पर प्लांट खड़ा करके उनके बच्चों को न्यूनतम 8,000 रुपए तक के वेतन पर 12-12 घंटे काम कराया जाता है और उड़ीसा, बंगाल, गुजरात से आए लड़के 1 से 1.5 लाख रुपए की मोटी पगार लेकर एसी केबिन में कुर्सी तोड़ते हैं। ऐसी असमानता नहीं चलेगी। हमारे बच्चे भी एमबीए और इंजीनियरिंग डिग्रीधारी हैं, लेकिन उनके लिए पेयजल तक की अलग व्यवस्था करके कंपनी दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। ऐसी हिमाकत का जवाब तो जरूर मिलेगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी जाएगी, यानी संवैधानिक। हमें गांधी से अहिंसा तो अंबेडकर से संविधान की ताकत मिली। हम दोनों ही चीजों का सही इस्तेमाल करेंगे। प्रदीप यादव यह कहते हुए एक उन्मादी राजनेता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि लगे। उन्होंने अडानी पावर प्लांट के खिलाफ एक मजबूत और निर्णायक अहिंसक लड़ाई छिड़ी है, जिसका परिणाम सकारात्मक आने की उम्मीद है। बकौल प्रदीप यादव, उपायुक्त ने उनकी बातों को गंभीरता से न सिर्फ सुना बल्कि समझा भी। इनोव से रिद्धि में ट्रांसफर करने सहित वेतन संबंधी शिकायतों से उपायुक्त भी सहमत हुए। उपायुक्त ने बातचीत के जरिए उचित समाधान का भरोसा दिया है। प्रदीप यादव 2 मोर्चे पर यह लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रदीप यादव ने अडानी पावर प्लांट की स्थापना में भूमि अधिग्रहण नियमों के अनुकूल नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि गोचर, शमशान और नहर भूमि का भी अधिग्रहण कंपनी द्वारा किया गया है। एसपीटी एक्ट का उल्लंघन किया गया है। प्रदीप यादव ने यह भी सवाल उठाया था कि एमओयू के मुताबिक कंपनी कुल उत्पादन क्षमता का 25% बिजली झारखंड को क्यों उपलब्ध नहीं कराती। उन्होंने स्थानीय रैयतों को नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया था। उनकी शिकायत पर हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। दूसरी ओर प्रदीप यादव सड़क पर उतरे। अच्छा लगा। रैयतों और कर्मचारियों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये देख रहे हैं सब लोग। प्रदीप यादव ने गुरुवार को अपने भाषण में जो बात कही उसमें तर्क का भरपूर समावेश है। प्रदीप यादव ने इस भाषण में रैयतों के साथ कंपनी द्वारा बरती जा रही आर्थिक सामाजिक असमानता और शोषण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि रैयतों ने कंपनी को अपनी जमीन प्लांट बनाने के लिए दी थी, जमींदार बनने के लिए। उन्होंने कहा कि कंपनी अब जमींदारी करने पर उतर आई है और यह बात स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्थानीय शासन प्रशासन को भी चेताया कि वे एक तरफा कार्रवाई करने से बचें, तो वहीं वैसे लोगों को भी अल्टीमेटम दिया जो मुनाफे की आस में कंपनी की ओर लठैत बनकर खड़े हो गए। प्रदीप यादव ने गुरुवार को जो भाषण दिया उसमें तर्क के साथ साथ संविधान, नियम कानून और सरकारी प्रावधानों का बेजोड़ सम्मिश्रण है, उसका बेजोड़ उदाहरण दिया। उन्होंने कंपनी को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गरम दल
और नरम दल यानी मॉडरेट और रेडिकल दोनों की अहमियत समझाने का प्रयास किया। उन्होंने एक और तो रैयतों से हक और अधिकार की इस लड़ाई में संयम बरतने की अपील की है, तो वहीं दूसरी ओर कंपनी को कहा कि वे स्थानीय ग्रामीणों के संयम का इम्तिहान लेने का प्रयास कतई न करें। प्रदीप यादव ने प्लांट के आसपास के गांव में फैल रहे प्रदूषण को लेकर सवाल किया और कहा कि हम विस्थापन, पलायन और प्रदूषण सब कुछ झेलकर आपके मुनाफे की दौड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। कंपनी को वह सभी उपाय करने होंगे जिससे स्थानीय रैयतों की आर्थिक सामाजिक उन्नति हो, उनका स्वास्थ्य कंपनी की बलि न चढ़ जाए। रैयतों के बच्चों को अच्छी शिक्षा का वादा भी कंपनी को पूरा करना होगा। प्रदीप यादव गुरुवार को एक राजनेता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नजर आए। उन्होंने प्रभावशाली तरीके से तर्कपूर्ण बातें की। उम्मीद है कि कंपनी भी समझेगी कि विकास की गाथा स्थानीय रैयतों को नुकसान पहुंचाकर नहीं लिखी जा सकती। विकास सतत पोषणीय होनी चाहिए। जिनकी जमीन ली है उनको अंग्रेजी बोल बोल कर नहीं घुमाया जा सकता, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? हमने क्यों अडानी पावर प्लांट के इर्द गिर्द जो तमाम समस्याएं उपजी हैं, जो मूल रैयत जो सवाल नौकरी के उठा रहे हैं, जो अपने मुआवजे की बात कर रहे हैं, जो प्रदूषण की बात कर रहे हैं, विस्थापन की बात कर रहे हैं, हम उन पर लगातार रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसे दर्शकों आपको भी समझना होगा। असल में ऐसा है कि झारखंड में जो ज्यादातर लोग हैं वे इतने मासूम हैं कि महज कुछ चंद पैसे के लिए और कुछ पुलिस प्रशासन के दबाव में और कुछ प्लांट के या यूं कहें कि कंपनी के लठायत के चक्कर में अपनी जमीन दे जाते हैं। और जब जमीन दी जाती है तो बदले में वायदे होते हैं। कंपनियां बड़े बड़े वायदे करती हैं, वादा नौकरी का, वादा रोजगार का, वादा अच्छे मुआवजे का, वादा प्रदूषण मुक्त का। इन तमाम वादों के साथ मूल रैयत, मूल झारखंडी अपनी जमीन प्लांट को, कंपनियों को दे जाते हैं। और बदले में क्या मिलता है? बदले में प्रेम महतो को जो मिलता है अंततः वही मिलता है हम रैयतों को भी, हम झारखंडियों को भी। इसलिए जरूरी है कि बोकारो स्टील प्लांट के बाहर जो लाठी चार्ज के दौरान प्रेम महतो के साथ जो हुआ वो अडानी पावर प्लांट के बाहर ना हो। इसलिए जरूरी है कि हम इस तरह की चीजों पर लगातार रिपोर्ट करें, तमाम तथ्यों के साथ आप तक बात पहुंचाएं और बताएं कि आखिर झारखंड के मूल निवासी, झारखंड के रहवासी आज किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या जातियां हो रही हैं, बाहर से आई कंपनी, बाहर से आए लोग उनके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। और जब ऐसा सलूक गोड्डा में हो रहा है तब प्रदीप यादव बिल्कुल संविधान के तहत, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत मॉडरेट और क्लाइमेट, गरम दल और नरम दल की बात को इंगित करते हुए बताते हैं कि इस तरह किसी भी चीजों को टैकल किया जा सकता है, यानी कि आसानी से उसको मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है बगैर किसी खून खराबे के। जो खून खराबा बोकारो स्टील प्लांट के बाहर हुआ, ये सीख है। इसलिए कंपनी जो तमाम हथकंडे अपनाती है रैयतों को मारने के लिए, पीटने के लिए, वो इस वीडियो रिपोर्ट से समझे कि गोड्डा में भी एक अडानी पावर प्लांट के खिलाफ विरोध चल रहा है और उस विरोध को आवाज देने के लिए कैसे कोई जनप्रतिनिधि आवाज लगाता है, हुंकार भरता है। बहरहाल आप देख रहे थे फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है। वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि हम मूल झारखंडियों की बात कर रहे हैं, हम झारखंडी हक की, हुकूक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ के अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक साझा जरूर करें। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया। जय झारखंड।